So we are going to start work done against friction. So देखिए यहाँ पर let's suppose कोई m मास का ब्लॉक है और इसको हमने किसी रफ सरफेस पर, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने रख रखा है. Let's suppose हम इस पर एक फोर्स कैपिटल F अप्लाई कर रहे हैं और इसको बढ़ाते जा रहे हैं. ठीक है, एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर जाकर के दिस ऑब्जेक्ट विल अबाउट टू बिगिन इट्स मोशन. जिस जगह वो वैल्यू आएगी वो उसका क्या कहलाएगा, इस जगह पर लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर इसके बाद अगर हम फर्दर फोर्स और बढ़ा दें, अच्छा दो केस हो सकते हैं यहाँ पे. जब हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग सोच सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कारण निकालना है या काइनेटिक के कारण. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता है भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो आप 9th ग्रेड के अंदर पढ़ते हैं. जब 11th ग्रेड के अंदर पढ़ते हैं तो मैंने आपको ध्यान दिया होगा, हालांकि ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में आता है लेकिन फिर भी मैंने डॉट प्रोडक्ट बताते टाइम आप लोगों को समझाया था कि वर्क डन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है F डॉट S, F वेक्टर डॉट S वेक्टर. ठीक है, ये हमेशा. और अगर इसको जैसे A डॉट B होता है, दो वेक्टर्स के बीच में अगर कोई एंगल हो थीटा, सो उनका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, AB cos थीटा, वेयर A इज मैग्नीट्यूड, B इज मैग्नीट्यूड. ठीक, इसी तरह से F डॉट S का मतलब होता है F S cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स. तो अगर मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऊपर जा रहा है, या फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उनके बीच का जो एंगल है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं. इस सिचुएशन में देखें तो फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर जाएगा, तो थीटा इस सिचुएशन में रहेगा 0 डिग्री, और कॉस, अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा होता है कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1. तो यहां से वर्क डन कितना निकला साहब हमारे पास, F S cos 0 1 सिंपली FS. तो यहां पर FS निकला कब, जब अप्लाइड फोर्स के कारण निकाल रहे हैं तब. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेसिक फॉर्मूला इसके थ्रू हम निकालेंगे. अगर मैंने यहां पर फोर्स लगाया, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ऑब्जेक्ट में मोशन ही नहीं, और मोशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, वन ऑफ द थिंग इज 0, सो वर्क डन विल बी 0. इट मींस स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के कारण तो कोई वर्क डन आना ही नहीं है. वर्क डन कब आ सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मोशन में होना जरूरी है. और जब मोशन में रहेगा तो जो भी ये फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, तो इसका मतलब जब हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स इस पे लगा दिया, जिस वजह से दिस ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन, दैट टाइम व्हाटएवर फ्रिक्शन फोर्स वुड बी इन दिस पिक्चर इट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर ये m है तो mg नीचे लग रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है. Since no motion in vertical direction, so vertical direction में कोई मोशन नहीं है, n is equals to mg. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की बात करूं तो Fk की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, n की वैल्यू हमें पता है म्यू के mg. डन. अब बात की जा रही है, लेट सपोज उसके कारण ऑब्जेक्ट इस फोर्स के कारण यहाँ पे आ गया, इसने s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 180. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, यू विल बी गेटिंग द वर्क डन. FKS cos 180 माइनस FKS cos 80 की वैल्यू -1. तो आपके पास आ गया म्यू के की वैल्यू म्यू mg into s. डन. दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली?